गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज का जो टॉपिक है वो है पाइप और सिस्टम्स, मतलब पाइप और टंकी। ये इस टॉपिक का सेकंड वीडियो है। अगर आपने अभी इसके पहले पार्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लें ताकि आज की चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। चलिए आते हैं आज के टाइप नंबर 3 में। देखते हैं टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेहतर ढंग से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो जैसा क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि आपके पास दो नल ए और बी हैं, वो करते क्या है, टंकी को 36 मिनट में भरते हैं और साथ में 45 मिनट में टंकी को भरते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो नल पानी को भर रहा हो उसमें प्लस का साइन लगा दिया करें और जो पानी को खाली कर रहा हो उसमें आप माइनस का साइन लगा दें। तो दो नल ए और बी 36 और 45 मिनट में टंकी भर रहे हैं और इसमें एक सी नल लगा हुआ है जो 30 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। सी का काम है 30 मिनट में टंकी को खाली करना। पानी भरा गया तो प्लस, खाली किया गया तो माइनस। सबसे पहले इसकी टोटल घर का मतलब टोटल क्षमता देख लेते हैं। तो हमने बताया इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। ये आपकी टोटल क्षमता आ गई। 36 मिनट में 180 काम होता है। इसका मतलब 1 मिनट का जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, 5। अगर 45 मिनट में 180 काम होता है तो 1 मिनट का काम होगा 4। 30 मिनट में 180 काम होता है तो 1 मिनट का काम कितना होगा, 6। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि नल ए और बी को खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को खोला गया। मतलब पहले आपको करना क्या है, ए और बी को खोलना है, वो भी 7 मिनट के लिए। 7 मिनट बाद आप सी को भी खोल देते हैं। इसका मतलब इन्हीं के साथ सी भी काम करने लगेगा और उसका आपको टाइम पूछा गया। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका आपका यही होता है कि आप ऐसे चीजों को नोट कर लें ताकि क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। ए और बी को 7 मिनट के लिए खोलना है, इसके बाद इन्हीं के साथ सी भी खुल जाएगा। ये आपकी टंकी बनी है जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं भरा है। आप गए, आपने ए और बी को खोला, तो ए और जब बी को खोला तो इनका काम क्या है, पानी को भरना। इन्होंने 9 पानी 1 मिनट में भर दिया और आपने इनको 7 मिनट काम कराया। इसका मतलब 63 पानी टंकी में भर चुके हैं आप। टंकी में प्रेजेंट टाइम में आपके पास 63 लीटर पानी है। अब आप करते क्या है, सी को भी खोल देते हैं। तीनों नल काम कर रहे हैं। तीनों लोगों की क्षमता क्या है चेक कर लें। 5 4 9 में से 6 चला गया, मतलब इनकी क्षमता क्या है, प्लस का 3। और प्लस का साइन आपको ये बताता है कि टंकी अभी भी आपको भरनी है। और भरेंगे कहाँ पर, जहां पर ये स्पेस खाली है। 180 में से 63 पानी भर चुके हैं, मतलब आपके पास 117 पानी भरने के लिए बचा है। आपको समय लग जाएगा 39 मिनट। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। आते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए आते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में क्वेश्चन में ये कहा गया कि दो नल ए और बी हैं जो टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भरते हैं। मतलब नल ए का काम है टंकी को 15 मिनट में भरना और नल बी का काम है टंकी को 12 मिनट में भरना। इसके बाद ये बोला गया कि इसमें एक तीसरा नल सी लगा हुआ है जो टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है। जो पानी भर रहे हैं उनको प्लस में नोट करें, जो खाली कर रहे हैं उनको माइनस में नोट करें।
इनका एलसीएम ले लीजिए, आपको टोटल क्षमता मालूम चल जाएगी। 60 है, 15 काम 60 में तो 1 काम 4, 12 काम 60 में 1 काम 5 में, 6 काम 60 में 1 काम 10 में। आगे आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि नल ए और बी को 5 मिनट तक खुला रखा गया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसको पढ़ते रहे और चीजों को समझते रहे। बोला ये गया कि नल ए और बी को 5 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाता है। 5 मिनट बाद, सॉरी 5 नहीं 6 मिनट के, हाँ 5 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाता है। इसके बाद नल सी को भी खोल दिया जाता है और बोला गया टंकी भरने या खाली होने में समय देता है। तो करना क्या है कि ए और बी को पहले 5 मिनट काम कराना है। ए और बी 9 काम करते हैं। अगर ये 5 मिनट काम करेंगे, इसका मतलब ये 45 पानी टंकी में प्लस करेंगे। अब आपके पास तीनों नल काम कर रहे हैं। तीनों नलों की जो क्षमता है वो 5, 4, 9 और माइनस का 10, मतलब जब तीनों नल एक साथ काम करेंगे तो क्षमता जो आएगी वो माइनस का 1 आएगी। माइनस का साइन आपको ये बताता है कि टंकी आपको खाली करनी है। टंकी में पानी कितना है, ये आपके पास टंकी थी और इसकी जो टोटल क्षमता थी, जो टोटल कैपेसिटी थी वो कितनी थी 60। लेकिन आपने ए और बी को केवल 5 मिनट काम कराया है। 5 मिनट काम कराने का मतलब टंकी में 45 पानी भरा हुआ है। अब जब तीनों नल काम कर रहे हैं तो इसकी क्षमता माइनस में आई है। माइनस का मतलब ये पानी को खाली करेगा, और खाली करेगा क्या, जो टंकी में पानी भरा है उसी पानी को ये खाली कर देगा। सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 45 मिनट। अगर यही क्षमता प्लस में होती, प्लस का मतलब ये टंकी को भरता, और भरता कहाँ पर, जहां पर ये स्पेस उसके पास खाली है। 60 में से 45 पहले से है, तो हम जब प्लस में क्षमता होती तो हमें यहाँ पानी भरना होता, तो आंसर आता 15। लेकिन यहाँ पर क्षमता माइनस में है, इसका मतलब टंकी को खाली करना है। खाली उतना ही करोगे जितना टंकी में पानी है, इसलिए सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 45 मिनट। आते हैं अगले क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को 6 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं। मतलब आपके पास 2 नल है, पहला नल ए, दूसरा नल बी। इसका काम है 6 घंटे में टंकी को भरना, और दूसरे वाले का काम है टंकी को 4 घंटे में भरना। और आपसे ये बोला गया यदि दोनों को एक साथ एक सही 1/2 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टंकी का कौन सा भाग भर जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 12 एलसीएम आ जाएगा। 6 काम 12 में, 1 काम 2 में, 4 काम 12 में, 1 काम 3 में। और आपसे ये कहा गया है कि दोनों नलों को एक सही 1/2 घंटे के लिए खोला गया। तो जब दोनों नलों को खोला गया तो दोनों नल काम करेंगे, 2 और 3 5 काम करेंगे। और काम कितने समय के लिए करना है, आपको 1.5 समय के लिए काम करना है। तो काम यहाँ पर कितना हुआ, 15 × 75 7.5 काम हुआ। और आपसे ये कहा गया कि टंकी का कौन सा भाग भरा हुआ है। आपके पास इतना भाग भर गया टंकी में, ये टोटल का कौन सा पार्ट है ये आपसे पूछा गया। टोटल का कौन सा पार्ट है, तो आप टोटल से डिवाइड करा दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि ये टोटल का कौन सा पार्ट है। सॉल्व करा लीजिएगा। सॉल्व कराने पर ये किससे कैंसिल हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आप इसे 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 से कैंसिल कराने पर ये कितना आ जाएगा 25, और ये 3 से कैंसिल कराने पर 4। सॉल्व करा लीजिए तो आंसर आ जाएगा 55 25 कन्वर्ट 40। इतना भाग जो है वो आपका भरा हुआ है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी।
अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक का PDF मिल जाए तो हमारे इस चैनल में जो डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया गया है, आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है और वहां पर आप जा करके इस टॉपिक की पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे रह करके बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पढ़ लीजिएगा उसको। बोला आपसे ये गया कि 2 नल A और B किसी टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। पहला नल 15 घंटे में टंकी को भर देता है और दूसरा नल 20 घंटे में टंकी को भरता है, और जबकि तीसरा नल 25 घंटे में टंकी को खाली करता है। जो पानी भर रहा है उसको प्लस में रखेंगे और जो पानी खाली कर रहा है उसको माइनस में रखेंगे। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए इसका एलसीएम आएगा कितना, शायद 300 आपका एलसीएम आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 20 बार में, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 12 बार। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए। सबसे पहले आपसे ये बोला गया कि तीनों नलों को एक साथ खोलना है और जैसे ही आपके 10 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद सी को बंद कर देना है, मतलब ए और बी अंत तक काम कर देंगे। अब बोला गया टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो चीज़ों को आसानी से आप सॉल्व कर लें कि आपने अगर तीनों नलों को खोला है तो 20 और 15 मतलब 35 पानी प्लस हुआ, 35 में से 12 पानी चला गया तो आपके पास पानी कितना बचा, 23 पानी 1 घंटे में भरा जा रहा है और आपको 10 घंटे काम करना है। इसका मतलब 230 पानी टंकी में आपने भर दिया। जब आपने टंकी में 230 पानी भर दिया उसके बाद आप गए, आपने सी को बंद कर दिया, तो काम कौन कर रहा है, ए और बी। ए और बी का काम है प्लस का साइन। प्लस का साइन आपको ये बता रहा है कि टंकी अभी और भरनी है, और कहाँ भरेंगे, जहाँ स्पेस है। 300 में 230 को आप पहले से भर चुके हैं, अब आपके पास 70 स्पेस बचा है। इस 70 वाली जगह पर पानी भर दीजिए और आपको समय लग जाएगा 2 घंटे। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना समय लगा तो 10 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल समय आपका 12 है, और अगर अंत का ही समय पूछा जाए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 घंटे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। 32, 16, 48। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जो आपका 5वां क्वेश्चन है, आपसे ये कहा गया कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को 32 मिनट और 48 मिनट में भरते हैं। पहला नल है ये टंकी को 32 मिनट में भर देता है और दूसरा नल 48 मिनट में टंकी को भर देता है। इसके बाद आपसे ये कहा गया कि तीसरा नल सी है जो 4 मिनट में टंकी को खाली करता है। सी का काम है 4 मिनट में टंकी को खाली करना। सबसे पहले हमने आपसे बताया कि आप एलसीएम निकाल लीजिए ताकि आपको टोटल घंटा मालूम चल जाए। आप इसका एलसीएम लेंगे तो 96 एलसीएम आ जाएगा। 32 काम 96 दिन में, तो एक काम 3। 48 से 96 कटेगा 2 बार में, और ये इससे कट जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब आगे क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि यदि पहले तथा दूसरे नल को 5 और 8 मिनट के लिए खुला रखा जाए, मतलब जो पहला वाला नल है इसको 5 मिनट के लिए खुला रखना है, जो दूसरा वाला नल है इसको 8 मिनट के लिए खुला रखना है। इसके बाद सी को भी खोल दिया जाए। सी को भी खोल दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नल बंद नहीं किया गया, इन्हीं के साथ सी वाले को भी खोल दिया गया। तो आगे समय कितना लगेगा
ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो सॉल्व कर लेते हैं। हमने आपसे बताया कि आपके पास ये एक टंकी है जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं भरा हुआ है। आप गए, आपने ए वाले नल को खोला और 5 मिनट तक उससे काम करने के लिए कहा। तो ए वाला नल 1 मिनट में अगर 3 काम करता है तो ये 5 मिनट में करेगा क्या, 15 लीटर टंकी को भरेगा, मतलब 15 पानी उसमें ही भर देगा। इसी तरीके बी वाला 1 मिनट में अगर 2 काम करता है, आपने 8 मिनट तक उसको खोले रखा तो वो क्या किया, उसने 16 पानी उसने भर दिया। ए वाले ने 15 पानी भरा, बी वाले ने 16 पानी भरा, मतलब टंकी में 31 लीटर पानी यहाँ पर आपने दोनों नलों के द्वारा भरा दिया। अब जब सी भी आ गया तो तीनों लोग काम करने लगे। इनकी क्षमता कितनी है चेक कर लेते हैं। 3 2 5 और माइनस का 24, सॉल्व करने पर माइनस का 19 आएगा। माइनस का साइन आपको बता रहा है कि टंकी आपको खाली करनी है। तो टंकी में जितना पानी है वही पानी ये लोग मिल करके आते हैं अगले क्वेश्चन में। आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आते हैं छठे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसके नॉर्मल क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे, उम्मीद करते हैं आप बेहतर ढंग से सीख गए होंगे। अब इसके लेवल को थोड़ा सा अप करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसको पढ़ते रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया कि आपके पास 2 नल ए और बी हैं जो टंकी को 60 और 75 मिनट में भरते हैं। नल ए का काम है 60 मिनट में टंकी को भरना और नल बी का काम है 75 मिनट में टंकी को भरना। आपने इसका एलसीएम ले लिया, आपका इसका एलसीएम आ गया मान लीजिए 300, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 बार। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। आप गए, आपने क्या किया, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, लेकिन अवरुद्ध होने के कारण पहले वाले नल से 2/3 भाग पानी बाहर निकलता है और दूसरे वाले नल से 5/6 भाग पानी बाहर निकलता है। अवरुद्ध का मतलब ये होता है कि दोनों नल जाम है, किसी कारण से दोनों नल जाम है या दोनों नलों को कम खोला गया। कम खोले जाने के कारण या जाम होने के कारण इन नलों से इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग पानी न निकल करके कम पानी निकल रहा है। पहले वाले पाइप से पानी कितना निकल रहा, 2/3। इसका अगर 2/3 पानी निकल रहा है, इसका मतलब 10/3 पानी टंकी से बाहर आ रहा है पहले वाले से। दूसरे वाले से 5/6 पानी बाहर निकल रहा है, इसका अगर 5/6 पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब 10/3 पानी बाहर निकल रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा गया कुछ देर बाद इस अवरुद्ध को हटा दिया जाता है और उसके 15 मिनट बाद टंकी भर दी जाती है। यहाँ पर जो अवरुद्ध रहा है वो कितने समय के लिए रहा वो हमें मालूम नहीं, और कुछ समय बाद आपने अवरुद्ध को हटा दिया। हटाने के बाद इन्हीं नलों से आपने 15 मिनट में टंकी को भरवा दिया। यहाँ पर अवरुद्ध है, अवरुद्ध होने के कारण इतना पानी निकल रहा है। यहाँ पर अवरुद्ध नहीं है, इसका मतलब पानी पूरा निकल रहा होगा। अगर यहाँ पर पानी पूरा निकल रहा होगा, इसका मतलब 9 पानी निकल रहा होगा। 15 मिनट तक निकला, पानी कितना निकला, 135 पानी। 135 पानी आपने टंकी में भर दिया। यहाँ पर क्या है कि अवरुद्ध है, अवरुद्ध होने के कारण 10/3 मतलब जो दोनों से पानी निकल रहा है वो 20/3 निकल रहा है। आपके पास जितनी जगह बची है उसी जगह पर पानी भरना है। टोटल जगह 300 में 135 भरा हुआ है। आपके पास कितनी जगह बची, माइनस करा लीजिए। जब आप माइनस कराएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इसको सॉल्व कराएंगे तो यहाँ का समय आपको मालूम चलेगा। 5 से कैंसिल कराइए तो
तो यहाँ 5 3 15, 5 3 15, 5 से 5 चौको 20, 3 ऊपर चला गया, आपका आंसर आ गया 99/4। आपको इतना समय लगा। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि पहले दोनों नल जाम हैं, जाम होने के कारण ये पानी निकल रहा है। कुछ देर बाद आपने उस जाम को हटा दिया तो पानी पूरा निकलने लगा, मतलब 9 पानी निकल रहा है 15 मिनट तक, 135 पानी। 300 में 135 पानी आ गया तो बचा 165, जिससे काम